जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज बात और इस लाइव सेशन की शुरुआत महाकुंभ मेले से करेंगे। और मुझे ना बहुत दुख होता है, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की जान जाने पर हंसते हैं। और सुबह से मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया में तरह तरह की जो अपडेट्स हो रही हैं महाकुंभ मेले को लेकर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ना तो वो इस देश के हैं, ना तो वो सनातन के हैं, ना तो यहाँ इस समाज के। वो कैसे लोग होंगे, उनकी कैसी परवरिश होगी जो किसी की जान जाने पर हंस रहे हैं। हंसने वाले इमोजी जो है अपडेट कर रहे हैं। देखिए कितनी दुख की बात है। मैं महाकुंभ मेले की बात कर रहा हूं। आप बेहतर जानते हैं कि बीती रात जो कुछ हुआ महाकुंभ मेले में, स्टैम्पेड हुई, भगदड़ हुई। भगदड़ में श्रद्धालुओं की जो कुंभ में स्नान करने गए थे, वो मासूम लोगों की जान गई। और जब ये खबरें सामने आई, अलग अलग चैनल्स में चली, अलग अलग पोस्टें अपडेट हुई, और उसी पोस्टों के नीचे हंसने वाले इमोजी लोग अपडेट कर रहे हैं। देखिए कितनी दुखद बात है, किसी की जान चले जा रही है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। और इससे दुखद बात क्या होगी। और ये आज का जो मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, ये जो सेशन होगा, क्योंकि ये मैं शुरुआत में इसीलिए ये सब बताया क्योंकि मुझे खुद दुख हुआ। और जो किसी की जान जाने पर हंसे, उसे क्या ही शिक्षा मिली होगी अपने घर वालों से, अपने समाज से, टीचर से, क्या सिखाया होगा उन्होंने। और आज उसी बात को लेकर दिल दुखी है। लोगों की जानें जा रही हैं और कुछ लोग हंस रहे हैं। और आज उसी बात को लेकर दिल दुखी है। तो शुरुआत करते हैं हम। और जो भी हंसेगा ईश्वर उसे माफ नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। ईश्वर ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं हम महाकुंभ मेले से। और उसके बाद दिन भर की बड़ी अपडेट्स होंगी। उसके साथ साथ आपके जो है जो कमेंट्स होंगे वो भी पढ़े जाएंगे, और आपका उन कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जाएगा। कुछ पूछना चाहे वो भी आप पूछ सकते हैं। हर रात इसी समय हम जो है आपसे रूबरू होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जो इस वक्त की जो यानी कि आज तक की सबसे बड़ा अपडेट, बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर, वो ये है कि विश्व की निगाहें महाकुंभ मेले पर। पूरा विश्व देख रहा है कि महाकुंभ मेले में जितने भी सनातनी जा रहे हैं, जितने भी, वो सभी जो है स्नान कर रहे हैं। और अभी तक का जो आंकड़ा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी तक का जो आंकड़ा जो सामने आया है, जो वहां की प्रशासन है, मेला प्रशासन ने जो आंकड़ा जारी किया है, वो है 27 करोड़। 27 करोड़ सनातनियों ने अब तक जो है महाकुंभ मेले में जो है वो स्नान कर चुके हैं। यानी 27 करोड़ से अधिक का ये आंकड़ा है। और ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 27 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। और विश्व में बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जहां पर 27 करोड़ आबादी नहीं, और 27 करोड़ सनातनियों ने स्नान भी कर लिया है, और इससे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। तो देखिए पूरे विश्व की निगाहें महाकुंभ में। और सबसे बड़ी बात तो इतना ज्यादा सनातनियों का, इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ देखकर दुनिया हिल गई है। दुनिया अचंभे में, दुनिया परेशान हो चुकी है कि इतने ज्यादा सनातनी, वो भी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। और जो भी खबरें बना रहे हैं कि स्टैम्पेड को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि
उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि जो स्टैम्पेड हुई है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए जिनको परेशानी है महाकुंभ मेले से, जिनको दिक्कतें हैं महाकुंभ मेले से, जिनकी आंखें खुली की खुली रह चुकी हैं इतना जल्द सैलाब जो है देखकर कि इतने ज़्यादा सनातनी जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे हो गए, ये तमाम चीज़ें देखकर देखिए कई लोग जो हैं वो षड्यंत्र रचा रहे हैं। और महाकुंभ मेले की ये खूबसूरती है, अलग अलग जगहों से, प्राचीन गुफाओं से, घने जंगलों से, अलग अलग जगहों से साधु संत महात्माएं तपस्या जो कर रहे थे वो भी यहाँ इस महाकुंभ मेले में जो है ये स्नान करने आए। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ मेला आता है और आने वाले समय में जो है ये महाकुंभ मेला यानी कि 2100, जब ये 2000 जो अभी चल रहा है 25, ये पूरा सदी निकल जाएगी और उसके बाद जो अगली सदी आएगी उसी हिसाब से जो है 21वीं, ये अगर हम बात करें। और सभी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए ये एक दुखद समाचार था जो स्टैम्पेड हुई, भगदड़ हुई। देखिए इतना सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़ कर इस महाकुंभ मेले में हिस्सा ले रहे हैं, ये गौरव की बात भी है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान में रखें, ये बहुत बड़ा महाकुंभ मेला है, इसे आप छोटा ना समझें और हो सके तमाम सावधानियां और यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की दी हुई सलाह से ही जो है आगे बढ़ें। क्योंकि जो तस्वीरें मैंने देखी, तस्वीरें देखकर ही रूह खुश होती है और रोंगटे भी खड़े होते हैं कि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतनी जहां तक नज़र जाए सिर्फ सनातनी नज़र आ रहे हैं। और महाकुंभ मेला है ये, अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनके लिखने से, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सनातन था, है और रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। और इससे पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि महाकुंभ मेले में 27 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने स्नान कर दिया है और विश्व का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड बना है और विश्व का सबसे बड़ा जो है गैदरिंग इवेंट जो है, ये रिलीजियस इवेंट जो है बना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा ये भी बता दूं। उन्होंने कहा है प्रयागराज में हालात नियंत्रण में हैं, मेरी अपील है कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दें। ये योगी जी खुद कह रहे हैं। तो देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं और लोगों का काम है अफवाहें फैलाना, ना जाने कहाँ से आते हैं, क्यों ऐसा करते हैं और क्यों उन्हें दिक्कतें हैं, क्यों परेशानी है, ना जाने क्यों ऐसा करते हैं। तो चलिए हम महाकुंभ मेले की तो जानकारी दे दी, तो सबको ये बताइए कि महाकुंभ मेले में अब तक 27 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने, सनातनियों ने, साधु संत महात्माओं ने, आम जनता ने जो है मिलकर जो है 27 करोड़ से ज़्यादा जो है महाकुंभ में अब तक जो है स्नान जो है वो कर चुके हैं। और मैं भी जा रहा हूँ बहुत जल्द, और जब जाऊँगा आपको बता के जाऊँगा। और अगर कोई जाना भी चाहे मेरे साथ तो वो चल सकता है, क्योंकि ये सौभाग्य इस पीढ़ी को मिला है, आपको मिला है, हमें मिला है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस महाकुंभ में मेले में जाके स्नान किया जाए और जो भी हमारे कष्ट दुख वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए अब आप लोग भी कमेंट कीजिए, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, पूछ सकते हैं आप। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हमारे जम्मू की 8 साल की बेटी जिसने मनाली में जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता, वो मैंने आपको खबर भी बताई।
उनके माता पिता बहुत खुश थे। छोटी सी प्यारी सी बेटी है 8 साल की, और उनके टीचर्स खुश थे। स्कूल का भी नाम रोशन किया। और मनाली में अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारी जम्मू की बेटी को फर्स्ट प्राइज मिला है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त जम्मू का मेन मुद्दा जो बना हुआ है वो ई रिक्शा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के जितने भी चालक थे, यानी कि ड्राइवर थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की थी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ। और आज हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी जो है सवाल जवाब किए। हमने उनसे पूछा कि जो ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें 20 रुपये पर सवारी जो है वो मिलनी चाहिए, और इसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो जवाब दिया, उन्होंने भी बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा हम वही फैसला लेंगे जो ड्राइवर्स की भलाई भी होगी और जिसमें आम जनता की भलाई भी होगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात की है, और मैं तो उनकी तारीफ भी करता हूँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की। जब कटरा में जो इंसिडेंट्स हुआ था उसको लेकर भी स्टैंड लिया था इन्होंने आम जनता का। और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने, जनता की पुकार सुने। और ये जो मुद्दा बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन का जो प्रोटेस्ट हुआ, और उसको लेकर भी दोबारा से इस पर जो है चर्चा होगी, और जो भी फैसला होगा जनता के हितों के लिए होगा और ड्राइवर्स के हितों के लिए भी होगा। और दूसरी बात, एक और बड़ी खबर थी, आप बेहतर जानते हैं कल बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ जिसे जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है करवाया गया। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब आए, माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी आए, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आए, और इनके साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री और तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी आए। लेकिन इस पूरे कॉन्क्लेव में जो है जो बात डिप्टी सीएम हमारे माननीय हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने जो बात की, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसको लेकर जो है बड़ी कार्रवाई अब होगी। किसी को भी इलीगल माइनिंग करने का ना तो हक है, ना ही वो करेगा। अगर ऐसा करते वो पाया गया तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और एक और बड़ी खबर जो है ज़िला सांबा से है, जहां पर आई लव सांबा जो है फोर्ट सेल्फी पॉइंट जो है वहां पर इंस्टॉल हुआ है, और सांबा के लोकल लोग जो है बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है ये बनाया गया है, और तमाम लोग वहाँ पे आके सेल्फियाँ लेंगे, और इससे जो है टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और आज का सुबह से जो परेशानी रही वो यही परेशानी रही कि फेसबुक में जो ग्लिच आ रहा है उसके कारण जो है बहुत सारे हमारे पत्रकार भाइयों को भी परेशानी हुई, और जो व्यूअर्स थे उनको भी परेशानी हुई, क्योंकि जो भी खबर हम करते थे वो कई कई जगह पे शो नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो है ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आईडीपीएस स्टूडेंट्स को माननीय उपराज्यपाल ने जो है कॉन्क्लेव 2025 बदलता जम्मू कश्मीर में जो है सम्मानित किया। बच्चे काफ़ी खुश थे। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये तस्वीर है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और जो मुद्दे मुझे कॉल्स आई, क्योंकि मैंने जो नंबर फ्लैश किया है अभी भी आज के इस लाइव में भी कैप्शन में मैंने नंबर लिखा, मैं बोल भी देता हूँ अपना नंबर 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और हमें बहुत सारी कॉल्स आई, और ज़्यादातर कॉल्स तो ये आई, हेलो सर, आप विमल मेहरा बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, मैंने आपका नंबर सेव करना था। इस तरह की मुझे बहुत सारी कॉल्स आई। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आपके पास अपडेट्स है, जानकारी है, स्टोरी है, तभी आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आप मुझे इसी तरह कॉल्स करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि मैं सबका कॉल अटेंड कर पाऊँ या सबको रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आधे से ज़्यादा तो सिर्फ यही कॉल आई, सर आपका नंबर सेव करना था, सर मैंने ये देखना था कि आप फ़ोन उठाते हैं, सर मैंने ये देखना था कि आप वही हैं, सर मैंने ये देखना था जो आप रात को लाइव करते हैं, आप वही हैं। इस तरह की मुझे हज़ारों दर्जनों कॉलें आई। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा
कि आपके पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी, स्टोरी है, कोई वीडियो है, तभी आप मुझे कॉल करें। और अगर आप यूं ही कॉलें करते रहेंगे कि सर मैंने आपका नंबर सेव करना था, सर मैंने आपकी आवाज़ सुननी थी, सर आप वही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फिर मैं सबके कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। और कुछ कॉल्स जो है मिस भी हो जाती हैं, फिर मैं बैक कॉल भी सबको करता हूँ। और आज एक और ऑटो जो है वो चोरी हुआ, जो खबर हमने आपको एक हफ्ता पहले बताई थी ऑटो रिकवर की, उसी स्पॉट से उसी जगह सेम ऑटो जो है वो चोरी हुआ है। देखिए कितनी हैरानगी की बात है, जम्मू कश्मीर में चोरियां जो बढ़ती जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई चोरी की वारदात जो है वो सामने आ रही है। और बीती रात ऑटो चोरी हो चुका है। जम्मू के कासिम नगर इलाके से ऑटो चोरी होने की खबर मिलने के बाद वहाँ के मोहल्लेदार काफ़ी परेशान थे, हैरान थे। उन्होंने कहा कि रात के गुप्त अंधेरे में भी चोरियां हो रही है, दिन के उजालों में भी चोरियां हो रही है, सिर्फ जम्मू में चोरियां हो रही है। और एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि महाकुंभ मेले में जो सियासत जो लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग जो है आईडीज़ बनाकर हंसने वाले इमोजी डाल रहे हैं, देखिए ये पाप है। आप किसी का भी मजाक उड़ाएंगे, ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हो। और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा से मेरी बातचीत हुई, आज भी हुई, कल भी हुई थी, और जनता के मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। और आपको बता दें, गौरव गुप्ता को आप बेहतर जानते होंगे, जिन्हें जो है महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2024-25 से जो है मान सम्मान उन्हें दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, उनसे मैंने सवाल पूछे जो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताते हो कि ये डेली वेजेस, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, NYSC और तमाम जितने भी मिड डे मील कुक, जितने भी जो मुद्दे हैं, उनको मुद्दों को लेकर मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी 3 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, और अभी हमारे पास 5 साल है, हम तमाम मुद्दों को हल करेंगे। और जो उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि जो जनता की डिमांड, जो हमने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अल्ताफ़ बुखारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को जो है, कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस ने जो है 70 सालों से किया कुछ नहीं, और सिर्फ इन लोगों ने जो है जो किया वो बेहतर आप भी जानते हैं, और वो खबर मैंने अपडेट भी की। और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो बात कही है उस कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी को हमेशा जो है वो याद किया जाएगा, और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया उसे हमेशा याद जो है वो किया जाएगा। और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब बदलता जम्मू कश्मीर कॉन्क्लेव 2025 में आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें भी की, और इसके साथ साथ जो बड़े मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। और उमर अब्दुल्ला, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो खजाना है वो खजाना खाली है। तो जब ये बात की, अब इसको लेकर भी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ भी चुके हैं। मृदुल सिंह लिख रहे हैं, नंबर 1 जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच मृदुल भाई। विशाल शर्मा, करप्ट ऑफिसर और करप्ट सर्वेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो करप्ट है, जो रिश्वत लेता है या देश के खिलाफ गद्दारी करता है, समाज के खिलाफ गद्दारी करता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल शर्मा लिख रहे हैं, जम्मू प्रोविंस के यूथ को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। बिल्कुल, और ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि हम नौकरियां देंगे, अलग अलग सेक्टर में देंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई खबर है तो 7006
137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। अगर कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँ तो आप व्हाट्सअप कीजिए। और प्लीज़ कॉल करके ये मत पूछना कि सर ये आप बोल रहे हैं, मैंने आपका नंबर सेव करना था, मैंने आपकी आवाज़ सुननी थी। इस तरह की कॉल्स मुझे बहुत आई हैं, जिसके कारण जो है मुझे कहीं ना कहीं फिर सभी कॉल उठाने में या अटेंड करने में परेशानी आती है। नरेंद्र कैंट लिख रहे हैं, गुड न्यूज़ सर जी। और सनातनियों के लिए सबसे खुशखबरी की बात यह है कि 37 करोड़ माफ़ कीजिएगा 27 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने महाकुंभ मेले में स्नान किया है। और ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है, गौरव की बात है कि ये विश्व की सबसे बड़ा जो है रिलीजियस इवेंट है, जिसमें करोड़ों के हिसाब से जो है लोग शामिल हुए हैं। और विशाल जी लिख रहे हैं, सर जी सुंदरबनी डिग्री कॉलेज में साइंस स्ट्रीम शुरू की जाए। बिल्कुल, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम ज़रूर उजागर करेंगे, ये हमारा काम है और अपना काम हम ईमानदारी से करेंगे। और अगर जितने भी लोग देख रहे हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। विशाल शर्मा की जो डिमांड है कुछ ज़्यादा ही है, वो पहले लिख रहे थे सुंदरबनी डिग्री कॉलेज में साइंस स्ट्रीम शुरू की जाए और उसके बाद सुंदरबनी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह के मुद्दे अगर आप लिखेंगे तो उन मुद्दों पर हम ज़रूर सवाल करेंगे और हो सकता है आपके इन्हीं सवालों से आपकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल हो जाए। विशाल जी लिख रहे हैं, सर जी सुंदरबनी के लोगों की आवाज़ ज़ोर शोर से उठाओ। बिल्कुल हम सबकी आवाज़ उठाएंगे। हम जम्मू कश्मीर के हर एक कोने की, जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति की, जम्मू कश्मीर के हर एक समाज के, हर एक तबके के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो। जेके मीडिया सबके साथ है और हम सबके साथ मिलकर सबकी डिमांडों को लेकर सरकार तक जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ अगर कोई पूछना चाहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम आपसे इजाज़त भी लेंगे। लगभग ये लाइव सेशन 22-23 मिनट का हो चुका है और मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी महाकुंभ मेले के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर जो है नज़दीकी जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है और कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर या SHO हैं उन तक ये स्क्रीनशॉट जो है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि समाज में जो लोग सिर्फ बंटवारा चाहते हैं या लोगों के खिलाफ या लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करना चाहते हैं या दिल की दूरियां जो है वो बनाना चाहते हैं, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं और उनके ही खिलाफ आपने जो है विद एविडेंस लेकर पुलिस के पास जाना है और कार्रवाई होगी। नितिन अब्रोल लिख रहे हैं, तवीलैंड के जिनकी रजिस्ट्री कोर्ट ने करी है उनका इंतकाल भी करवाओ। जम्मू की है रह गई, नितिन जी लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ दीपू जी आपको बता दूं कि अभी तक जो है 27.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने, सनातनियों ने स्नान कर दिया है और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। राहुल जी लिख रहे हैं, सर आप कहाँ से हो अभी, सर आप कहाँ हो अभी। ये तो मैं अपने घर, राहुल जी मैं अपने घर से ही लाइव कर रहा हूँ अभी। तो चलिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अब कल इसी समय रात को और आपके कमेंट्स भी रीड करेंगे और तमाम बड़े अपडेट्स के साथ, बड़ी खबरों के साथ भी आपसे बातचीत होगी, क्योंकि ये वो समय होता है जब हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ डायरेक्ट बातचीत करते हैं। आप कमेंट्स करते हैं और उनका रिप्लाई मैं करता हूँ और आपसे बातचीत करना ज़रूरी है और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए
आपका साथ चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कोई भी मैं लाइव करूं आप ज़रूर उस लाइव को शेयर कीजिएगा। कोई भी मसले हैं, कोई भी मुद्दे हैं, आप मुद्दे उन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दीपू जी लिख रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। दलीप बड़ू जी लिख रहे हैं जम्मू की आवाज़, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा, धन्यवाद जी दलीप जी, आप भाइयों का प्यार ब्लेसिंग चाहिए। विशाल जी लिख रहे हैं सर जी जम्मू प्रोविंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। बिल्कुल जी, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। तो चलिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम नमस्कार। और मैं यही कहूँगा कि आप सब अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो भी महाकुंभ मेले में जाना चाहे पूरी प्रिकॉशन के साथ, और जिस तरह से यूपी या प्रयागराज की एडमिनिस्ट्रेशन जो कहती है उसे फॉलो करिए। और क्योंकि इस वक्त भीड़ बहुत है, बहुत सनातनी जो है वहाँ पर गए हैं स्नान करने। और जहाँ तक मुझे जानकारी आ रही है, क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ पर गए हैं वो भी मुझे अपडेट दे रहे हैं, बैक टू बैक कॉल्स मुझे आ रही है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जम्मू में अभी जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप जाइए लेकिन सावधानी बरतिए। प्रशासन जो एडवाइजरी जारी की उसे फॉलो कीजिए। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा रश है वहाँ पे। अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि जो अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारे सनातनी वहाँ पर स्नान करने गए हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त, बहुत भीड़ है, बहुत सारा लोग गए हैं। और ये खूबसूरती भी है सनातन की, ये महानता भी है सनातन की। और ये विषय यानी कि सबसे बड़ा ये जो जानकारी इस वक्त सोशल मीडिया में तेज़ी से लोग तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि सबको जो है इस महाकुंभ मेले में जाना चाहिए, लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वहाँ पे भीड़ भी जो है, रश भी जो है कम होता रहेगा। क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं वो हैं 27.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया है, और करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं। वहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, इस मेले को, खूबसूरत मेले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। कोई भी स्क्रीनशॉट आए, कोई भी फ़ोटोज़ आए आपको, पहले उसको वेरीफाई कीजिए, फिर ही सोशल मीडिया में अपडेट कीजिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। फिर आपको दिक्कतें और परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ेगा, अपने परिवार को भी करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपसे इजाज़त लेता हूँ। दिन भर की बड़ी अपडेट्स मैंने आपको बता दी, और अब मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7006137335। इस लाइव में भी बहुत सारी कॉल्स आपने देखा शुरुआत में मुझे आ रही थी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आपके पास मुद्दे हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए। और अगर आप सिर्फ यही पूछेंगे कि सर आप विमल मेहरा ही बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट ही बोल रहे हैं, मैंने आपकी आवाज़ सुननी थी, मैंने आपका नंबर सेव करना था, और इसी तरह मुझे बहुत सारी कॉलें आई जिसके कारण मैं बाकी कॉल्स जो आप अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं सबसे कहूँगा, आपके पास कोई भी मुद्दा है वो मुद्दा मेरे साथ डिस्कस कीजिए, और तमाम मुद्दे पर जो भी बातचीत होगी वो आपके साथ होगी। जो आपके प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, और किसी भी नेता से अगर आप पूछना चाहते हैं तो जब भी मेरी मुलाकात उन नेताओं से होगी, मैं वही सवाल आपके जो है पूछूंगा, जिस तरह से आज मैंने पूछे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, क्योंकि वो जब मुझे मिले तो मैंने उनसे वही सवाल पूछे जो ऑटो यूनियन के जो ई रिक्शा चालक थे, ई रिक्शा यूनियन के, माफ़ कीजिएगा, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के जो ई रिक्शा चालक थे, उन्होंने मुझे जो सवाल पूछे थे, जो मुझे सवाल पूछने के लिए बोला था, मैंने वही सवाल उन तक पहुँचे। तो देखिए, एक ज़रिया है हम, और हम यही कहेंगे कि जो भी आपके मसले मसाइल हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़, आपका दर्द, आपका दुख, आपकी परेशानी हम सरकार तक लेके जाएंगे, और उसके बाद सरकार तय करेगी कि आपकी परेशानियों को किस तरह से हल किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग इसी तरह मुझ पर रहे, हमारे चैनल पर रहे, और इसी तरह हम आपको हर दिन ब्रेकिंग्स के साथ, हर रात आपको इसी लाइव सेशन के साथ, क्योंकि टॉप न्यूज़ लेकर मैं आपके साथ समक्ष हर रात को सामने आता हूं। और मैं यही कहूँगा कि आपसे जो है हमेशा हर रात को बातचीत हो, और जो भी आपके मसले मसाइल उस पर डिस्कस हो। कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
तो फिलहाल अभी रात का समय है, सभी को, आपके परिवार को और आपको भी हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा जेके मीडिया परिवार की तरफ से शुभ रात्रि और आपका आने वाला दिन जो है वो शुभ रहे।